स्टूडेंट बात कर रहे हैं क्लास 8 के रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो आज हम करेंगे। ये आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स का एडिशन किया था। इस बार हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रैशनल नंबर्स में कैसे किया जाता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 9/20 - 3/20 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 20, इसलिए इसकी एलसीएम भी 20 आएगी। 9 - 3 लिख देंगे हम। यहाँ पे हमें मिलेगा 6/20, जिसको हम कैंसिल करके लिख देंगे 2 3 जा 6 होता है, 10 जा 20 होता है। तो ये आंसर हमारा आएगा 3/10। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल था। आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है -40/111 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर है -60/111। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 साइन दिख रहा है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का 40/111 तो हम उतार लेते हैं ऐसे ही। अब इन दो साइनों को हमको सॉल्व करके एक साइन बनाना पड़ेगी, तो माइनस और माइनस मिल करके बन जाता है प्लस। तो ये हो जाएगा +60/111। अब इसका एलसीएम भी हमारा 111 आ जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे हमारा लिखाएगा -40, ये लिखाएगा -60, और ये 60 में से 40 जाएंगे तो 20 बचेगा, और साइन बड़े के पास प्लस की थी, इसे प्लस ही मिलेगा। साथ में ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि दो माइनस के साइन अगर पास पास हों तो दोनों मिल करके प्लस बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। नेक्स्ट में हमें मिल रहा है डिनोमिनेटर दोनों के पास 31 है, तो हमने 31 लिख लिया एलसीएम। यहाँ पे हमें मिल रहा है -14 और यहाँ पे मिल रहा है -15। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर दोनों डिजिट हमारे पास माइनस के हों तो क्या करते हैं। दोनों डिजिट माइनस के हों तो दोनों डिजिट को प्लस कर लिया जाएगा और साइन लगेगा बड़े वाले का जो कि है माइनस। तो इसका आंसर आएगा -29/31। तो ये थर्ड वाला पैटर्न था जो हमने देखा। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चंस दे देती हूँ जिससे आप क्वेश्चंस नोट कर लें और उसके बाद उनकी कैलकुलेशन ये है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने फर्स्ट में ये वाला सॉल्व किया, सेकेंड में ये किया, थर्ड में ये किया, और आगे में हम ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि प्रैक्टिस में आपके लिए हेल्प रहेगा। मैं 1 बाय 1 सारे करके बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा ये जा रहा है +70/89 माइनस -19/89। तो इसमें का एक सम अभी भी हम कर चुके हैं। एलसीएम 89 आएगा, प्लस का 70 आएगा। 2 बार माइनस माइनस है तो दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस, और साथ में आएगा ये 19। अब 17 और 19 मिला करके बनता है 89, और ऑलरेडी हमारे पास था 89, तो ये दोनों कैंसिल होकर के बन जाएंगे 1। यहाँ पे हमें ये पता चला जो हमने पहले में देखा था, दो माइनस मिल करके प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट हमें ये दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर हमारा 90 आएगा, यहाँ माइनस का 47 है और यहाँ माइनस का ही 30 है। तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके होंगे तो प्लस, लेकिन साइन बड़े की लगेगी, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 77, और बड़े के पास माइनस था तो माइनस मिलेगा और साथ में मिलेगा नीचे 90। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ से हमको डिनोमिनेटर डिफरेंट मिलना स्टार्ट हुए हैं। एक के पास है 18 और एक के पास है 3। तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स उसको हम क्या करेंगे, तो अब हमें 18 और 3 का एलसीएम लेना होगा, जो मैं यहाँ रफ में आपको ले करके दिखा देती हूँ। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए हों। ये है इवन नंबर, तो पहले ये जाएगा 2 से, 18 का मिलेगा 9, 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा होगा, 3 1 जा होगा, फिर ये 3 जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम में जो प्रोडक्ट हमें मिले वो मिले 2 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हमें एलसीएम क्या मिल रहा है यहाँ पे 18। 18 की टेबल में 18 1 टाइम आता है, इसलिए 5 हम डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन 3 के टेबल में 18 6 टाइम आता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करना होगा।
यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 2 6 12, ये हो जाएगा और साथ में हो जाएगा 18 और नीचे में देखिए आप 5 में से 12 जाएगा तो हमको मिलेगा -7 क्योंकि बड़े के पास -7 है इसीलिए, और ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है -16 के साथ 25 डिवाइड में है, माइनस है और माइनस के साथ 1/5 है। तो यहाँ पे भी यही करना होगा हमें। 25 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा तो 25 और 5 का एलसीएम 25 ही आता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में मैं करके बता देती हूँ इन केस अगर आपको एलसीएम में कोई डाउट हो तो। ये 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, 1 और 1। तो जैसा कि हमने देखा 5 और 25 का एलसीएम 5 ही आता है। तो 5 आया तो यहाँ तो हमें माइनस का 16 ही मिलेगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए। पहले साइन को सॉल्व करेंगे, देन हम क्या करेंगे, 25 के टेबल में 5 आया है 5 बार, इसीलिए 1 की मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो अब ये 16 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 11/25, क्योंकि बड़े के पास माइनस साइन था इसीलिए हम माइनस देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब चूंकि हम कई सारे एलसीएम कर चुके हैं इसीलिए एलसीएम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 60 और 20 का एलसीएम जो है वो 60 ही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -7 और ये माइनस का साइन है और 20 के टेबल में 60 आता है 3 टाइम, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। यहाँ पे हमारा आएगा -7 और -9, साथ में आएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 16/60। तो ये अब जो है 16/60 जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा यहाँ पे 30। एक बार और डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15। तो हमें आंसर मिलेगा -4/15। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें -4/7 -1/7, यहाँ पे 7 और 4 के एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 2 से जाएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 जाएगा, 2 से लेंगे, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 से 1 जाएगा और फिर ये 7 से जाएगा। तो एलसीएम आएगी हमारी 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। एलसीएम आ गया हमारा 28। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम, इसीलिए इस 4 का हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 के टेबल में 28 आता है 7 टाइम, इसीलिए इसको हमें 7 से करना होगा। तो हमें मिलेगा 4 4 जा माइनस का 16 और 7 1 जा माइनस का 7 और साथ में मिलेगा 28। ये देख रहे हैं आप, -16 है और -7 है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन बड़े की आएगी, तो 16 और 7 मिल करके हो जाएंगे 23 और बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगेगा और साथ में मिलेगा हमें नीचे का 28। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला सम। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है आपको। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। इसके ABCD 4 सम्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा है -6/9 माइनस माइनस के साथ 2/7। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, हमको 9 और 7 का एलसीएम लेना होगा। पहले तो 9 सबसे छोटा नंबर है जो 3 से जाएगा, फिर एक बार फिर 3 से जाएगा और 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो ये एलसीएम आएगी हमारे पास 63। 9 के टेबल में 63 आता है 7 टाइम, इसीलिए 6 की मल्टीप्लाई हमको 7 से करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको 7 टाइम बढ़ाया हुआ है और 7 को हमने 63 दिया है मतलब 9 टाइम बढ़ाया हुआ है। तो प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे और साथ में 2 की मल्टीप्लाई देनी होगी 9 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 42 और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 18। एक प्लस है एक माइनस है, ये देख रहे हैं आप, एक प्लस है एक माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस की कंडीशन में ऑपरेशन हमेशा माइनस की होती है और साइन बड़े की लगती है। तो माइनस का ऑपरेशन करने के लिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और साइन बड़े की लगती है। तो ये आ गया 63। हम चाहें तो इसे 3 से कट कर सकते हैं। 3 8 जा 24 होता है और 3 के टेबल में 3 2 जा और 1 21 होता है। तो ये नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा वो बनेगा माइनस का 8/21। ये हमारा आंसर बनेगा।
देख लीजिए पूरे सम को। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है 7/24 माइनस 11/16। फिर वही करना होगा हमें, 24 और 16 का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। 16 एंड 24 ये दोनों 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम अलग आएगा। 2 से ये गया 8 टाइम, ये गया 12 टाइम, फिर 2 से गया ये गया 4 टाइम, ये गया 6 टाइम, फिर 2 से गया ये गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम, फिर 2 से गया तो ये 1 हो गया, 3 रह गया और फिर 3 गया एक बार। तो मुझे मिला 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो ये हमें मिल गया 48। अब आप देख रहे हैं 24 को मैंने 48 बनाया क्योंकि डिनोमिनेटर 24 था, 48 कर दिया। तो 48 कर दिया मतलब कितने टाइम बढ़ाया है, 2 टाइम बनाया है। या तो आप यहाँ से देख सकते हैं या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 24 जो है वो कब तक जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था 24। और क्या ठीक है, वो हमारे लिए इतना इशू नहीं रहेगा क्योंकि हमें यहाँ से पकड़ना रहता है कि ये एक बार जो है वो ये 2 जाना बंद हो जाता है और यहाँ पे जाता रहता है, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो 24 गया है, 48 को मैंने 2 से बढ़ाया है, इसीलिए 7 को मल्टीप्लाई दूंगी 2 की, और 16 को मैंने कितने से बढ़ाया है, 3 से, इसलिए 11 की मल्टीप्लाई जाएगी 3 में। ये हमको यहाँ से पता चलता है। 16 यहाँ ख़त्म हो गया था और 3 एक बार फिर से गया था, मतलब 16 को हमने 3 से बढ़ाया है। तो यहाँ से हमको पता चल जाती है ये बात। ये एक बार की बात थी जब यहाँ खाली 2 जा रहा था और 3 नहीं जा रहा था, इसीलिए 24 को हमने 2 से बढ़ाया। तो ये आपको तब आएगा जब आप बहुत अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी कि हमको क्या मल्टीप्लाई उसमें और करना चाहिए। एनीवेज अभी हम जिस फॉर्मूले पे चल रहे हैं वही करते हैं। ये आया 14 माइनस आया 33। अब क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन बड़े की लगी माइनस क्योंकि 33 के पास माइनस साइन है। तो 13 में से 4 जाता है तो हमको मिलता है 13 में से 4 जाने पे 9 और 2 में से 1 जाता है तो मिलता है 1 और साथ में यहाँ आता है 48। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10/63 माइनस 6/7। तो यहाँ पे ये होगा, देखिए कि 7 जो है वो 63 का ही प्रोडक्ट है, इसीलिए हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 7 पूरा का पूरा 63 के अंदर समाया हुआ है, तो इसका एलसीएम 63 ही आएगा। तो यहाँ पे 10 ही आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे। और 7 को हमने 63 से बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ा था, 9 देना पड़ा था, क्योंकि 7 9 जा 63 होता है, तो वही 9 हमको ऊपर भी देना होगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 9 जा 54 और ये हो जाएगा 63 और आंसर मिल जाएगा हमको 64/63। ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ये है नेक्स्ट वाला। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 7 63 के अंदर पूरा समाया है, ऐसे ही 13 जो है वो 26 के अंदर पूरा समाया हुआ है। तो एलसीएम भी हमें 26 मिलेगा। पर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक बार और आपको करके बताती हूँ। समाया हुआ कैसे है कि 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26 होता है, उसको बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा उसमें इंक्लूड है। तो ये हो गया। और ये 13, ये देखिए 26 को एक ही बार डिवाइड दिया था और वो हमको पूरा का पूरा 13 मिल गया था, इसको बोलते हैं। तो इसका एलसीएम 26 ही आएगा। 13 को मैंने कैसे बढ़ाया था, 2 से बढ़ाया था, क्योंकि 13 2 जा 26 होता है, तो इसीलिए 11 को भी क्या मल्टीप्लाई देना होगा, 2 का, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 26 यहाँ पूरा है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 5। ये बनेगा माइनस का 22, साथ में बनेगा प्लस का 5 और नीचे मिलेगा 26। तो ये जो है वो हमको 22 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17, वो भी माइनस का, और साथ में मिलेगा 26। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आज हमने करे थे रैशनल नंबर्स के, ये देख सकते हैं आप, आज हमने रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन वाले सम करे थे, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे पास हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसी तरह के हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इसी में मल्टीप्लाई भी आएगा और इसी में डिवाइड भी आएगा फ्रैक्शंस का, तो वो भी आगे के वीडियोस में हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।